ओम शांति। कल का वंडरफुल खेल देखा? हाँ, बाबा का प्यार और बच्चों का प्यार तो है ही, जो इतनी दूर से पहुंचकर बाबा से मिलन बनाने के लिए चातक वन सदा इसी उम्मीद में बैठते हैं कि आज बाबा बहुत देर तक हमारे बीच में रहेंगे। सबकी यही दिल होती है कि बाबा मुरली सुनाएंगे और बच्चों से मिलन बनाएंगे। तो एक एक बच्चे से मिलेंगे बाबा। तो सब इसी संकल्प के साथ सब बच्चे बैठे डायमंड हॉल में। तो जिन्होंने देखा उन्होंने अनुभव किया होगा कि कैसा वंडरफुल सीन था कल। जिन्होंने बैठकर देखा, जो नहीं आए या जिन्होंने नहीं देखा या जो चले गए थे, क्योंकि जैसे दादी आई स्टेज पर और बैठे, बाबा के गीत बजा, दादी का समर्पण देखो। बाबा के प्यार का और दादी के समर्पण का दिन कहेंगे कल, कि ये दिखाना कि ऑपरेशन होने पर भी दादी सभी बच्चों की खातिर, माना जितने विदेश से जितने भी बच्चे आए हैं उन सब की खातिर रेडी होकर आ गए। जबकि दादी जानती थी और सभी भी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद शरीर की उसके अंदर कितनी वीकनेस रहती है। और भगवान को बुलाना कोई ऐसी सहज कोई बुढ़े गुड़ियों का खेल थोड़ा है। हाँ, तो ये तो आत्मा जानती है, वही आत्मा जानती है, इस बात को अपने अनुभव से जानती है। बाकी हम सब तो इसी उम्मीद में, सारे बच्चे ये इसी उम्मीद में रहते हैं कि बाबा आए, बाबा आए, बाबा आए। पर वो आत्मा दादी अपने समर्पण से, माना उन्होंने जो समर्पण किया है उसका जीता जागता सबूत कल वो दिखा रहे थे। अगर सबने अनुभव किया हो, क्योंकि सब यही कहते हैं कि बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, बाबा को आना चाहिए, बाबा को इस रथ में 2-4 रथ लेने चाहिए। एक बीमार हो तो दूसरा ले लिया, दूसरा बीमार हो तो तीसरा ले लिया। ऐसे 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 कई बच्चे कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ड्रामा में नूंद क्या है। तो जो ड्रामा में नूंद है वही तो रहेगी ना, ऐसे कोई चेंज थोड़ा होता रहेगा सब कुछ। ये तो ड्रामा का खेल है, ये बहुत वंडरफुल खेल है, इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान का नीचे आना ही बहुत बड़ी बात है और बच्चों के बीच में आना बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बात को समझें तो उस रथ का अपना समर्पण कहो, देखो कितना, माना सब बच्चों के प्रति कितनी दिल है और कितनी विल है कि कोई बात नहीं। इसी दिल और विल के कारण दादी फिर से आए और फिर से आए और फिर बाबा आए। बाबा आए, सोचो, बाबा ने अपने हस्तों से, वरदानी हाथों से बाबा ने हर एक बच्चे को वरदान दिए। बहुत देर तक बाबा ने दृष्टि दी, एक एक बच्चे को वरदान दिए। अब जो अनुभव करे तो भगवान अभी भी आ रहे। जिस रथ की शरीर की पोजीशन ऐसी नहीं है, सब जानते हैं, फिर भी दादी का समर्पण देखो, दिल देखो, विल देखो, जो करना ही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये दादी जानती, उसके बाद भी तो इतनी ऊपर नीचे होना पड़ता है।
दादी तो जानती है, पर दादी ऐसे थोड़ा सबको बताएगी कि उसके बाद क्या फील होता है ना। तो एक बार प्रकाशमणि दादी ने कहा कि दादी मैं चाहती कि बाबा रोज रोज आए, बाबा रोज रोज आए। तो दादी ने हंसी में कहा कि दादी मरना पड़ता है, ये एक मरना है, मरना पड़ता है इसको ऐसे खेल, क्योंकि आप और हम ये सबको एक खेल ही समझेंगे ना कि नहीं दादी आई है तो बाबा आएगा ही आएगा। लेकिन जो पोजीशन उनकी है, उस पोजीशन को अगर आप अपने साथ देखो, अगर जरा से हमारी शरीर में कोई तकलीफ होती है तो झट खटिया पकड़ लेते हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन के बावजूद भी वो आत्मा कितनी दिल और विल के साथ, इस इच्छा के साथ कि नहीं सबको मिलना ही है, तो दादी क्यों नहीं आई। तो समर्पण देखो, ये है जो सच्ची निस्वार्थ सेवा जो रथ कर रहा है, सच्ची निस्वार्थ सेवा। हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, ऊपर नीचे होता है, आप सभी देखें तो झट कहते हैं कि नहीं अभी हमसे सेवा नहीं हो सकती, अभी हम ये नहीं कर सकते, अभी हम ये नहीं कर सकते। फिर कई सोचते बाबा है ना, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको आने में क्या है, उसको आने में कुछ नहीं है। पर उस रथ को तो देखो, जिस रथ में विराजमान होना है, उस रथ को तो देखो। आपकी पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है, शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी ऑर्गन्स खराब हो जाता है तो आत्मा की अवस्था कैसी होती है। लेकिन ये तो समर्पण है, दादी का समर्पण है, जो एवर रेडी होकर बाबा ने कहा डेट मुकर्रर है, और सब बच्चों की दिल देखकर इस विल के साथ आई कि आना ही है। फिर बाबा भी आए। फिर बाबा दृष्टि से कितना प्यार लुटा रहे, कितना स्नेह दे रहे बच्चों को, कि बच्चे अभी के सरकमस्टांस पर मान तुम इतने में अगर खुश हो जाते हो तो तुम नंबर 1 बच्चे हो। माना उसमें प्रश्न नहीं, अगर प्रश्न उठाते हैं अभी के सरकमस्टांस पर मान, ये बच्चे कहे कि हाँ कि नहीं बाबा अभी हमारी दादी ठीक नहीं है, शरीर उनका, दादी तो ओके है, दादी का शरीर ठीक नहीं है, रथ ओके नहीं है, तो बाबा हम आपको, दादी को ऐसे वाइब्रेशन का सहयोग देते हैं कि बाबा अभी नहीं, इस अगली से अगली में जब एकदम कंफर्टेबल हो तब आप आना, और हम बच्चे राजी हैं, हम बच्चे राजी हैं। क्या हमारे पास भगवान के इतने वरदान, इतना प्यार नहीं है जो हम रथ को इस तरह के वाइब्रेशन देकर ये कह सके कि हम राजी हैं, हम असंतुष्ट नहीं हैं, हम राजी हैं। तो हम सब ब्राह्मणों को यही सहयोग, रथ को, बाबा को ये श्योरिटी देनी चाहिए कि हम बच्चे जो आपने कहा है वो करेंगे, खुश रहेंगे और सदा खुशियों में दूसरों को भी खुश करेंगे। क्यों कहते हैं भगवान की खुश रहना? क्योंकि जानता है कि मेरे बच्चे घड़ी घड़ी हर बात की टेंशन ले लेते हैं या दुख हो जाता है इनको। इनका दुख दुनिया वालों का दुख नहीं है, बस असंतुष्टता हो जाती है, या अपने में सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्यों या ऐसा क्यों हो गया, या कोई ना कोई कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। भगवान दिल शिकस्त अपने बच्चों को कैसे देखेगा? सोचो, भगवान जो अपने बच्चों को खुशियां बांटने के लिए आया है ना, मिलन खुशी के लिए होता है। तो अगर बच्चे ऐसे, तो बाबा को फिर बोलना भी पड़ता है
बाबा के इशारे से समझ जाएं कि बाबा कहना चाहते हैं कि बच्चे इसमें अभी राजी रहना। तो अगर ऐसे वाइब्रेशन और इस तरह का सहयोग हर ब्राह्मण बच्चा दे तो भगवान भी हमको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ अब ये समझदार बच्चे हैं, अब ये समझदार बच्चे हैं। ठीक है ना। उसमें ये प्रश्न नहीं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करे, ऐसा क्यों, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको तो ऐसे। यहाँ भगवान को जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं, उसकी एक ही जादूगरी है, हम आत्माओं को पतित से पावन बना देना और पढ़ाते पढ़ाते अपने जैसा बना देना, यही उसकी जादूगरी। ऐसे कोई जादू ऐसे नहीं कि शरीर एकदम तंदुरुस्त, फिर तो भगवान ये तो शुरू शुरू में ही कर देता, फिर ब्रह्मा बाबा को व्यक्त होने की भी जरूरत नहीं थी। दादी मम्मा या बड़े जितने भी भाई बहनों ने शरीर छोड़ा, किसी को शरीर ही छोड़ने की जरूरत नहीं थी। फिर तो आगे का पार्ट बजाने के लिए कोई और प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी। सबके सब 150 साल तक रहते, शरीर को चला लेते, जब तक यज्ञ चलता तब तक वो शरीर चल रहे। पर ऐसा नहीं है, भगवान एक ही जादू कर रहा है कि आत्मा को पति से पावन करना है, ना कि इस शरीर को ठीक करना है। अगर उसे इसी शरीर को ठीक करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति मार्ग वाले जादू फिर तो शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो रिद्धि सिद्धि वाले जादू दिखा देते हैं फिर वो वाले शुरू हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, भगवान एक ही जादूगरी अपनी अभी दिखा रहे कि तुम आत्मा पतित हो, मैं तुम्हें पावन करने आया। इसमें राजी रहना, और इसमें जो निश्चय बुद्धि रहते हैं वही बच्चे मेरे अष्टरत्न बनते हैं, 108 की माला में आते हैं और अनन्य बच्चे कहलाए जाते हैं। जादू दिखाने वाला नहीं, जादूगर तो जादू जो दिखाता है वो तो आंखों का धोखा होता है, जो दुनिया में जादू दिखाते हैं। भगवान भी जादूगरी दिखाता है, लेकिन उस जादूगरी को समझने के लिए पहले बाप समान स्मृति तो लाए कि भगवान हमें कहना क्या चाहते हैं। बच्चे राजी रहना, खुश रहना, इसलिए इकट्ठा भी कहते हैं राजी खुशी हो। तो भगवान हमसे यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे मेरे खुश रहे और संतुष्टता का गहना पहने, संतुष्ट रहे। और जो मैंने कार्य दिया है, इतने समय हो गया है, हमको कितना कार्य मिला हुआ है, आज दिन तक तो पूरा किया नहीं। हाँ, तो वही कम से कम उसको ही पूरा कर ले। तो भगवान की बच्चों के प्रति जो दिल है और जिस संकल्प को हमें पूरा करना चाहिए, उन वाइब्रेशंस के साथ हमें बाप से मिलना चाहिए। तो भगवान भी कहेगा, वाह बच्चे वाह, तुम तो कितने समझदार हो गए हो। दिल में लगन हो मिलन की लगन कम नहीं होनी चाहिए, पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, भगवान को तो आना ही पड़ेगा, रथ ओके हो ना हो, नहीं आना ही पड़ेगा। लगन माना मुझको अभी जाना ही पड़ेगा वतन में, क्योंकि वो रथ के माध्यम से नहीं आ सकता, तो मुझको वतन में जाना ही पड़ेगा। कभी हम ये सोचते हैं कि भगवान भी तो हमारी कितनी वेट करता होगा। हम जाते हैं वतन में, बाबा से मिलन मनाते हैं, सभी आत्माएं, सभी योग में वतन तो जाती ही है, मिलन मनाने तो जाती, कितनी देर बैठते हैं। अभी भगवान बात ही करने लगता है और नीचे कहीं कोई कुछ होता है तो झट नीचे आ जाते हैं। सोचो हम कितनी देर तक इकट्ठा एक ही 10 मिनट भी कॉन्टिन्यूस बैठ पाते हो कि हाँ जी मिलन करने आए, और भगवान को हम कितना खींचते हैं कि नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा। पर वो आता है, वो बच्चों की दिल पर आता है और बच्चों से भी उम्मीद रखता है कि बच्चे सदा राजी रहें और खुश रहें। तो आज का मैसेज भी भगवान का यही है, सदा खुश रहना और खुशियां बांटना।
ठीक। तो बाप दादा ने क्या कहा, सुनो। ओम शांति। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा बाप दादा के प्यार में समाये हुए देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी आज विशेष बाप दादा का आह्वान करने निमित्त अपने अपने स्थानों पर चात्रक बन साकार में अव्यक्त मिलन मनाने की आश लगाकर बैठे होंगे। लेकिन ड्रामा की भावी बाप दादा समय प्रति समय हम बच्चों की स्थिति को अचल अडोल बनाने और अव्यक्त वतनवासी बन अव्यक्त रूप से मिलन मनाने का विशेष इशारा देते जा रहे हैं। तो उसी प्रमाण आज हम सब अनुभव कर रहे हैं। दादी गुलजार का स्वास्थ्य ठीक होते भी काफी कमजोरी महसूस कर रही थी, फिर भी बहुत हिम्मत करके सभा के बीच में पधारी और बाप दादा के आह्वान का गीत भी बजा। लेकिन थोड़े समय में दादी ने उस ऑलमाइटी को स्वयं में धारण करने की असमर्थी महसूस की, तो दादी को स्टेज से कमरे में लेकर गए। फिर हम सभी बाप दादा के अवतरण का पिछला वीडियो देखते रहे, जो आप डायरेक्ट देखने सुनने वालों ने भी देखा होगा। सभी दादियां और मुख्य भाई स्टेज पर योग कराते रहे। गुजरात के भाई बहनों की सेवा का टर्न था। देश विदेश से करीब 20-21 हजार भाई बहने शांति वन में पहुंचे हुए थे। दोनों हाल फुल थे। सभी बहुत एकाग्रचित्त हो पावरफुल वायुमंडल में बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य वीडियो द्वारा सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर से संदेश आया कि दादी जी सभा में आ रही हैं। दादी जी फिर से जब सभा में पधारी तो सारा हाल तालियों से गूंजने लगा। सभी खुशी में झूमने लगे। फिर दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराया और बाप दादा सभी के बीच में आ गए और बहुत प्यार से हाथ लहराते सभी को वरदानी दृष्टि दी। उसके बाद मधुर महावाक्य उच्चारण किए। बाप दादा ने क्या कहा, सदा खुशनुमा रहने वाले खुशकिस्मत बच्चों को बहुत 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 याद प्यार। सदा खुश रहना और खूब खुशी बांटना। सदा खुश रहना और खूब खुशी बांटना। एक एक को बाप दादा विशेष प्यार दे रहे हैं और सदा सर्व के प्यारे देभान से न्यारे बाप को दिल में समाते हर कदम उठाना। देश चाहे विदेश, सबको एक एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। सर्व के साथ गुजरात निवासियों को भी सारे विश्व की आत्माओं के साथ याद प्यार। ओम शांति।